जी नाज़रीन, कल की क्लास को कंटिन्यूस रखते हैं। तो कल हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे वो एक्चुअल में प्लस का था। देखें, यानी कि आपने इसमें यह नोट करना है कि सबसे पहले ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है। कल हमने डिस्कस किया था, जो मैंने आपको एक्सप्रेशंस बताए थे, यानी 4 टाइप ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस कौन कौन से हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो हम ब्रैकेट्स कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स। मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा, अगर कोई भी चीज़ ब्रैकेट्स के अंदर आ जाती है तो सबसे पहले ब्रैकेट्स वाली चीज़ सॉल्व होगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस, देन माइनस फाइनली। तो उसी का हम यूजेज करेंगे कि कौन सी चीज़ें पहले परफॉर्म होंगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा, पहले मल्टीप्लिकेशन हुआ, क्योंकि 12 को अगर सैलरी एक्चुअल सैलरी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो उसका आंसर है वो आ जाएगा। उसके बाद प्लस 100 किया तो आप देखें कि क्या कैलकुलेशन बन रही है। हम यहाँ पर ही जस्ट आपको कैलकुलेटर में मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ताकि उससे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि वाकई पहले मल्टीप्लिकेशन का वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। अब 12 मल्टीप्लाई किया हमने, जो उसकी सैलरी है, मैं किंग की सैलरी आपके सामने 24,000 उसको करता हूँ, इक्वल किया। देखें आंसर आया आपके आगे, जो है ये आंसर आया। अब इसके बाद मैं इसमें प्लस 100 कर देता हूं। देखें ये आंसर और ये आंसर सेम है। यानी आपको पता चला कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। हम पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर यहीं पर मैं ऐसा करता हूं कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ ब्रैकेट्स लगा देता हूं, स्मॉल पैरेंथेसिस। अब इसी को मैं रन करके दिखाता हूं और आप देखें कि सबसे पहले ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है। क्योंकि जूम कर देता हूं, आप इसको देखें। सिलेक्ट लास्ट नेम कामा सैलरी 12 मल्टीप्लिकेशन अंदर ब्रैकेट्स में सैलरी प्लस 100 है। एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखें यहाँ पर इसने क्या किया, इसने ये किया कि पहले जो सैलरी कितनी 24,000, उसको क्या किया, प्लस किया 100 इक्वल, देन उसने मल्टीप्लाई बाय 12। आंसर देखें सेम है। आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नल वैल्यूज़ के नल वैल्यूज़ क्या हैं। सिंपल डेफिनेशन आप टाइप कर लीजिएगा, आपको इसकी मीनिंग बता देता हूँ कि डिफाइनिंग नल वैल्यू, अ नल वैल्यू इज नॉट द सेम एज जीरो आर अ ब्लैंक स्पेस। नल वैल्यू हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ हमें एक एम्प्लॉय, अगर कोई कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहा है, हमें देखना है कि इसकी सैलरी
और प्लस इसके कमीशन, क्या इसको साल का कमीशन या पर मंथ का कमीशन मिल रहा है तो वो भी दिखाए, नहीं मिल रहा है तो वो भी शो करें। उसके लिए हम नल वैल्यू को यूज करते हैं। देखते हैं। अब हम यहां पर एक और इंक्रीजमेंट कर देते हैं, जॉब आईडी कामा, सैलरी वही रहेगी। हम यहाँ इसको रिमूव कर देते हैं, कमीशन लिखते हैं। फ्रॉम एम्प्लॉयज, ठीक। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, उसके बाद देखिएगा कि क्या आउटपुट जनरेट हो रहा है। ठीक है, आपके सामने ये आउटपुट आया है। अब इसमें देखिए कमीशन जो पीसीटी है वो ब्लैंक भी आ रहे हैं, और जिनको कमीशन मिला हुआ है, देखिए ये कमीशन इनको मिला हुआ है वो भी शो कर रहा है। यानी नल वैल्यू टू शो ब्लैंक और स्पेस 0 हो या कोई भी ब्लैंक स्पेस हो वो शो करेगा। इसमें आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अ नल वैल्यू इज अ वैल्यू दैट इज अनअवेलेबल, अनअसाइंड, अननोन और इनएप्लीकेबल। तो जो भी उसकी कमीशन होगी और नहीं होगी वो दोनों चीज हमें शो हो जाएंगी। इसी तरीके से नल वैल्यू को हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के थ्रू कैसे लिखेंगे, सेम चीज यही रखते हैं। जॉब आईडी को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ इजाफा कर देते हैं 1 ईयर सैलरी जो उसकी है, फिर सैलरी, फिर उसको कमीशन के साथ। देखिए मैं काम हटा रहा हूँ, यानी ये सब इसके साथ ही सब कुछ चीज़ें अटैच हो गई हैं। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि लास्ट नेम प्रिंट करे, जो 12 महीनों की सैलरी है उसको मल्टीप्लिकेशन करे, मल्टीप्लाई करे जो उसकी 1 मंथ की सैलरी है, और उसके बाद 12 महीनों की जो सैलरी आ रही है उसको मल्टीप्लाई करे कमीशन। मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं लिख रखा, इसमें हम सब डेटा को शो करेंगे। एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए आपके सामने आ गया। यानी जो उसकी एक्चुअल सैलरी थी 12, पहले 12 जो थे 12 महीने, फिर उसको एक्चुअल सैलरी से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम कमीशन से, तो ये आउटपुट आ रहा है। इसके बाद हम कॉलम एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। कॉलम एनालिसिस क्या है, यानी रीनेम अ कॉलम। किसी भी कॉलम का नाम हम चेंज कर सकते हैं, परमानेंटली नहीं, जस्ट टेम्पररी। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर लास्ट नेम आपको शो हो रहा है, मैं चाहता हूँ ये देखें आप यहाँ पर लास्ट नेम दिखा रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ लास्ट नेम नहीं बल्कि मैं यहाँ चाहता हूँ कि सिर्फ नेम, सिंपली नेम जनरेट करें। तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, एज वो की है जो ये काम परफॉर्म देगी। अब देखें हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले लास्ट नेम था, अब नेम हो गया। याद रखिएगा जब भी आप किसी भी एम्प्लॉय का नाम चेंज करेंगे तो कामा से पहले वो चीज़ लिखेंगे, यानी कामा के बाद लिखी तो समझें वो चीज़ उससे जुदा हो गई, तो वो आपको उसके
अंदर ही लिखनी है। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि ये जो आपके सामने ये इतनी चीज़ें शो हो रही है, यानी 12 मल्टीप्लाई सैलरी मल्टीप्लाई कमीशन पीटीसी, ये सब वो ना हो। हम जहाँ जस्ट सिंपली लिख देते हैं टोटल, टोटल एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल आ गया, सही। इसका एक और तरीकेकार है, आप एज भी यूज कर सकते हो और इसके अलावा आप डबल अपर कामा भी यूज कर सकते हो। मैं चाहता हूं मैं यहाँ पर डबल अपर कामा दे दूं टोटल के आगे भी। ठीक है, और एग्जीक्यूट किया। देखिए अब भी चीज़ वही रही। और इसके अलावा भी अगर आप ये भी नहीं देना चाहते अपर कामा तो भी कोई बात नहीं, इसके बगैर भी ये चीज़ें शो हो सकती हैं। एग्जीक्यूट करता हूं, देखिए वही चीज़ रही। माय टोटल एक बात याद रखिएगा, कभी भी आपको कोई नाम चेंज करना हो तो उसके बीच में स्पेस नहीं दीजिएगा, क्योंकि वो एरर जनरेट करता है। एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पर माय नेम और माय टोटल सैलरी, अगर आप इसके बीच में देखें स्पेस देंगे तो ये एरर जनरेट करेगा। ठीक, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं लिटरल कैरेक्टर्स स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। अगर आपको कोई भी नाम वगैरह को आपस में कंबाइन कराना हो, यानी कोई भी बीच में स्पेस ना हो, तो उसके लिए हम लिटरल कैरेक्टर स्ट्रिंग यूज करते हैं, जिसे हम कॉन्केटिनेशन भी कहते हैं। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स क्या हैं? कॉन्केटिनेशन कॉलम आर कैरेक्टर स्ट्रिंग टू अदर कॉलम्स, इट रिप्रेजेंट टू वर्टिकल बार। ये दो वर्टिकल बार हैं जिसके थ्रू हम आपस में कंबाइन करेंगे, दो वैल्यू को आपस में कंबाइन करेंगे। लिटरल कैरेक्टर स्ट्रिंग किसे कहते हैं? अ लिटरल इज अ कैरेक्टर, अ नंबर और अ डेट इंक्लूडेड इन द सेलेक्ट लिस्ट। उसका मैं प्रैक्टिकल आपको कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम कॉन्केटिनेशन को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख देते हैं, फर्स्ट नेम। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों नाम, पहले मैं आपको वैसे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि पहले क्या चीज़ जनरेट करेगा। यहाँ हम इसको सैलरी को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या चीज़ जनरेट करेगा, यानी कि 2 रो अलग अलग दिखा रहा है, फर्स्ट नेम की और लास्ट नेम की। अब मैं चाहता हूं कि एक ही रो में, एक ही कॉलम में ये चीज आ जाए। उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्केटिनेशन, यानी 2 वर्टिकल बार। ठीक, अगर हम ये दे देंगे तो अब आप इसका आउटपुट देखिएगा। देखें ये आपस में कंबाइन हो गए।
अब वो सेम तरीके से अगर आप यहाँ पर, मैंने आपको कॉलम एनालिसिस पढ़ा है तो उसमें आप ये नाम चेंज कर सकते हैं, यानी कि कंप्लीट नेम लिख दें यहाँ। तो यहाँ पर ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम की जगह कंप्लीट नेम शो करेगा। ठीक है। अब इसी तरीके से आप चाहते हैं कि आपको ये बुरा लग रहा है कि बीच में स्पेस नहीं है, तो आप इसमें स्पेस भी दे सकते हैं। तो स्पेस को क्या कहते हैं हम, यूजिंग लिटरल कैरेक्टर स्ट्रिंग। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे कॉन्केटेनेशन बार में, यहाँ पर कामा, सिंगल अपर कामा देंगे और स्पेस देंगे। अब आप यहाँ पर क्या दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल चलो स्पेस ही देते हैं। ठीक, ये दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सॉरी, डबल अपर, ये डबल, भूल ही गए क्योंकि बीच में स्पेस आ रही है। देखें, सिंगल स्पेस जनरेट हो गई। अब हम करेंगे डुप्लीकेट रोज। फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर कोई शायद स्पेलिंग की गलती है, फ्रॉम, सो ये टर्मिनेटर मैंने एक्चुअल में डबल कॉलन दे दिया था। देखें, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि काफ़ी आईडीज जो हैं सेम है, जैसे 90 की, 100 की, 60 की। अब आप चाहते हो कि ये डुप्लीकेट जो रोज हैं वो ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्टिंग, एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट रोज। तो आप सेलेक्ट के बाद वो लिखेंगे। ठीक है, ये करेंगे और आप एग्जीक्यूट कर देंगे। देखिए, अब जो डुप्लीकेट रोज थी वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई। तो डिस्टिंग हमारी डुप्लीकेट रो को रिमूव करता है। या आप इसकी स्पेल मैं आपको लार्ज करके दिखा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तो नाजरीन, आज का पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट वकील अहमद चौहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।